सीताराम भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। एक छोटी सी भूल इतनी भारी पड़ जाएगी ये सोचा न था। क्या भूल है हमारी? और ये भूल हम सब की है, किसी एक की भूल नहीं है। एक भूल के कारण मनुष्य ने अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि भगवान हमसे अलग और हम भगवान से अलग, और अपने को शरीर और शरीर को अपना मान लेता है। भाई एक भूल, और ये भूल अनंत जन्मों से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा बंद कीजिएगा। इस विपरीत धारणा के कारण, इस विपरीत धारणा के कारण, इस अज्ञानता के कारण ये मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जब ये विपरीत धारणा सर्वदा मिट जाती है, अज्ञान मिट जाता है, अविद्या समाप्त हो जाती है, तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। हम अनेक बार आपसे निवेदन करते हैं कि भगवान के पाने के लिए कुछ नहीं करना। क्यों? भगवान ही हैं जो मिले हुए हैं, भगवान ही हैं। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में एक चौपाई ध्यान से सुनिएगा। पुलक गात ही सिय रघुबीर, जिहि नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में सीता और राम विराजमान है। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में
प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस के रखते हैं। आप और हम लोग कहते हैं हम तपस्या करने वहां चले जाएं, हम वहां चले जाएं, क्या होगा? आप जहां हैं वही भगवान विराजमान है। मन को एकाग्र करना है। शरीर को ले जाके अयोध्या में बैठाने से, काशी में बैठाने से, वृंदावन में बैठाने से कोई लाभ नहीं मिलता। मूल चीज त्रुटि मन की है। इसीलिए कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, दो दिशी समुझी कहत सब लोग, सब विधि भरत सराहन जोगू, सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही, और देखी दशा मुनि राज लजाई। कमाल है। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत, ध्यान से सुनिएगा, आजकल 9 दुर्गा के बहुत लोग व्रत रख रहे हैं। और क्या कहा? भरत जी उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत महात्मा भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो उठते हैं। ऐसा क्या किया भरत जी ने? भरत जी ने ऐसा क्या किया? परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजुमुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशि दलन दिनेशु। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार क्यों टोकता हूं कि जहां हमारे लिए ये चौपाई इंजेक्शन का काम कर रही है। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। और कितना सुंदर कहा गया, हरन कठिन कलि कलुष कलेसु। क्या मतलब? कलयुग के कठिन पापों, एक एक शब्द पे ध्यान दो, कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। अब बताइएगा, एक शब्द आया महामोह रूपी रात्रि। ये मोह क्या है? रात्रि है, महामोह। अच्छा, अज्ञानता मिट नहीं रही। देखो कमाल की बात है, आप परिवार के सब मेंबरों को मोह करो, लेकिन क्या मान के? आत्मा मान के मोह करो, परमात्मा का स्वरूप मान के मोह करो। ये सच्चा मोह है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। कलयुग के कठिन पापों क्लेशों को हरने वाला, यानी भरत जी का परम पवित्र आचरण, उनका चरित्र अगर हमारे समझ में आ जाए, सीता की खोज बहुत सरल है। कारण क्या है? हम अज्ञान छोड़ना नहीं चाहते, हम मूर्खता छोड़ना नहीं चाहते।
ये क्या है? महामोह रूपी रात्रि, सब महामोह है। इसीलिए कहा गया पाप पुंज कुंजर मृग राजू, समन सकल संताप समाजू, और जन रंजन भंजन भव भारू, राम सने सुधा कर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, यानी भरत जी का चरित्र सुनने से पाप रूपी हाथी के लिए शेर के समान है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है, जन रंजन भंजन भवभारू। और सबसे बड़ी बात, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला, तथा राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। मेरे भाई, आप सोच के देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, कौन से भ्रम में जी रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, सोठा है उनका, सुनिएगा। भरत चरित्र करने मु तुलसी, जो सादर सुनई, यानी भरत का चरित्र भी जो सुनता है। भरत चरित्र करने मु तुलसी, जो सादर सुनई, सिय राम पद प्रेम अवसी, होए भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे और उनको अवश्य ही, क्यों, ध्यान से सुनिएगा, सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा ही। और सबसे बड़ा काम, सांसारिक विषय रस से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। मन तो एक है, दो जगह नहीं लग सकता। हमारा मन अभी तक भगवान में क्यों नहीं लग रहा? क्यों नहीं लग रहा? सबको, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सबको पता है ये देह एक दिन छूटेगा, और ये भी पता है देह के छूटते ही सब कुछ छूट जाएगा। यानी छूटने वाली चीज में कोई बात नहीं, थोड़ा सा तजुर्बा करके देख लो कि मेरे को पिछले जन्म का छोड़ा हुआ याद है क्या? नहीं, कोई याद नहीं है। तो ये याद रहेगा क्या? नहीं, याद नहीं रहेगा। फिर मैं कहाँ अटक रहा हूं? जो करने वाला काम है मैं वो क्यों नहीं कर रहा? यहां तक कहते हैं, आप सोच के देखिएगा, यहां तक कहा गया कि अगर व्यक्ति गहराई से थोड़ा सा चिंतन करके समझने का प्रयत्न करे कि अगर भरत जी का अवतार ना होता, भरत जी का जन्म ना होता, तो ये मान के चलिए कि ऋषि मुनि संत महात्माओं के लिए कमाल की बात है। कहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जन नियम, समदम विषम व्रत आदर आचरत को। और दुख दाहा दारिद दम्बु, दूषण सुजस मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से सढ़नी, हटि राम सन्मुख करत को। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। सीता राम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण, यानी राम सीता के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण। कैसे बताऊं आपको, ध्यान दीजिएगा। जिसपे छिलका नहीं, जिसमें गुठली नहीं,
ऐसा आम, आप सोचिएगा, जब हम आम खरीद के लाते हैं तो छिलके के भी पैसे देते हैं, गुठली के भी पैसे देते हैं, कोई देना चाहता है छिलका भी फेंकते हैं और गुठली भी फेंकते हैं। लेकिन भरत जी का चरित्र कैसा है कि सीताराम के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण करना होता। दुख, संताप, दरिद्रता, दंभ आदि दोषों को अपने आप सुयस के बहाने कौन हरण करता। इसलिए मेरे भाई आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब अपनी भूल हमें सुधार लेनी चाहिए। कहते ना कि जीवो अपनी भूल सुधारो। ये कब तक ढोते रहोगे भूल को? ये अज्ञानता कब तक? कहीं इसका अंत होगा कि नहीं होगा? हम कभी अपने आप को बदलना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जैसे ही शाम ढलती है, ध्यान से सुनिएगा, शाम के ढलने के बाद जैसे ही जुगनू जंगल में मंडराने लगते हैं तो क्या कहते हैं, हमने सारी दुनिया को प्रकाश कर रखा है। लेकिन अभी जुगनू आपस में चर्चा कर ही रहे होते हैं, उसी समय तारे टिमटिमाने लगते हैं। जब तारे टिमटिमाने लगते हैं तो जुगनू बेचारे अपनी बगल, और जब चंद्रमा प्रकाशित होता है तो तारे भी शांत हो जाते हैं। तो चंद्रमा का भी भ्रम है क्या कि मैंने सारी पृथ्वी को प्रकाशित कर रखा है रात्रि के अंदर भी। लेकिन जैसे ही रात्रि के कुछ समय के बाद सूर्य का प्रकाश आता है, ये चंद्रमा कहाँ जाता है, ये तारे कहाँ जाते हैं, ये जुगनू कहाँ जाते हैं? सोचिएगा, ये जुगनू क्या मर जाते हैं? क्या तारे छिप जाते हैं? क्या चंद्रमा लुप्त हो जाता है? नहीं। मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? जैसे ही आत्म का प्रकाश, एक एक शब्द पे ध्यान दो, जैसे ही आत्म प्रकाशित होता है, आत्म ज्ञान होता है, ये माया का भ्रम, ये परिवार का भ्रम, ये अपने ज्ञान का भ्रम सब छुप जाता है। अभी हम लोगों को बड़ा भ्रम है। जैसे सूर्य के आते ही ये सब लुप्त हो जाते हैं, ऐसे हमारा अज्ञान सदा को चला जाता है। कल हम आपसे बात कर रहे थे कि अंगद जी ने भगवान से प्रार्थना क्या की। जब भगवान ने सबको विदा कर दिया, देवताओं को अपने अपने परिवार में जाइए, तो दो भक्त रह गए, एक हनुमान जी और एक अंगद जी। तो अंगद जी को भी जब भगवान ने कहा भाई तुम भी जाओ, तो अंगद जी ने क्या कहा, भगवान को याद दिला रहा है, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे कौन छे घाली। हे नाथ, मेरे पिता मरते समय आपके ही गोद में मुझे डालकर गए थे, आप मुझे मत नकारिए, मुझे मत भेजिए। और क्या कहता है, हे भक्तों के हित करने वाले भगवान, आप अशरण शरण का बाना
याद करके मुझे त्यागिए मत। आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माता पिता, सभी कुछ हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। हे प्रभु, आप ही विचार कर कहिए कि आपको छोड़कर घर मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपनी शरण में रखिए। मैं घर की निम्न से निम्न सेवा करूंगा। देखिएगा, मैं छोटी से छोटी सेवा भी आपकी करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर ये भगवान राम के चरणों में अपना सर पटक देते हैं और बोले, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब ना कहिए कि तू घर जा। अंगद की भाषा, उनके शब्द, उनकी भावना तो इतनी सुंदर है कि उसे पढ़कर, उसे सुनकर हर व्यक्ति का हृदय गदगद हो जाता है। मैं अब आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। आप देखिएगा, लता मंगेशकर से कोई भगवान का भजन सुनिए, उस भजन को सुनकर के हमें आंसू आ जाएं, लेकिन लता मंगेशकर का भजन गाने में क्या भाव था ये भगवान जानते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुमने सुर अलंकृत ये छंद कहाँ क्या लगाया, वो तो कहते हैं मैं हृदय देखता हूं। वो तुम्हारे गायन को नहीं, हृदय को देखते हैं। तो इसी प्रकार अंगद के हृदय को भगवान जानते हैं। हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, जानत हैं प्रभु सबके मन की। आप उनके आगे छल कपट छिद्र नहीं कर सकते। लाख कोशिशें कर लो, लाख कोशिशें कर लो, छल कपट छिद्र, भगवान कहते हैं मोहे ना भावा। और भगवान राम उनसे विचित्र रूप से व्यवहार करते हैं। क्या कारण है? क्या भगवान शरण में आने वाले को अपनी शरण में रखना नहीं चाहते? आप और हम लोग क्या समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति 56 प्रकार का 56 व्यंजन का भोग भगवान को लगाए तो हमें मन में आता है ये बहुत बड़ा भक्त होगा। ध्यान से सुनिएगा, भगवान 56 प्रकार के व्यंजनों को नहीं देखते, वो तो भाव के भूखे हैं। अंगद के विनम्र वचनों को सुनकर वे उन्हें उठाकर हृदय से तो लगा लेते हैं, पर उन्हें रुकने के लिए नहीं कहते। लेकिन क्या करते हैं, मैंने कल भी लास्ट में आपसे कहा था, माल्याभूषण, वस्त्र मणि आदि पहनाकर उनको विदा कर देते हैं। हम लोगों को यहां बहुत गहरी शिक्षा है, बहुत गहरी शिक्षा है। लेकिन कौन लेगा? जिसका मन एकाग्र होगा, जो भगवत प्राप्ति ही करना चाहेगा, जिसने कसम खा ली है कि सर फूटे या माथा। ऐसा क्यों करते हैं भगवान? है किसी भक्त के पास इसका जवाब कि भगवान अंगद को इतना सब कहने के बाद भी क्यों विदा करते हैं?
एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बताइए। इच्छा थी युवराज बनने की, हाँ, युवराज बन गए वो, और जो इच्छा थी उनकी भी मैं राजा बनता पिता के बाद, वो पूरी करेंगे वो। बहुत सुंदर आपने अपने हृदय से जो भाव बताया, अति सुंदर। अब सुनिएगा, अंगद की इस भक्ति के पीछे एक मनोग्रंथि है। मन में भिखारी पने की एक आदत सबके होती है, हम उसे भगवान से छुपा तो सकते नहीं। ये मनोग्रंथि जो है, जिसे कहते हैं ना, मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं, उसे प्रभु समझ जाते हैं। भगवान उसके मन की ग्रंथि को जानते हैं। ग्रंथि माने क्या? मन की गांठ, मन में छुपा हुआ काम, क्रोध, लोभ जानत है प्रभु सबके मन की। अंगद के वापस नहीं लौटने के दो कारण थे, ध्यान से सुनिएगा। अंगद के वापस नहीं लौटने के दो कारण थे। एक थी भगवान के प्रति आदर की वृत्ति, और उससे बड़ा कारण था सुग्रीव के प्रति आशंका की वृत्ति। उन्हें लगता था बाली के पुत्र होने के नाते सुग्रीव की उनके प्रति दुर्भावना है, ये मन में गांठ पड़ जाती है, ये ग्रंथि है। और मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, जब भी कभी आपके मन में कोई कुविचार, कोई बुरी बात आए, तो तुरंत थूक दिया करो और अपने आप को समझाने का प्रयत्न किया करो कि ऐसा विचार क्यों मन में आया। अगर नकारोगे नहीं, धिक्कारोगे नहीं, तो ग्रंथि मजबूत होती चली जाएगी, गांठ पड़ती चली जाएगी। जैसे पैर में चुभे हुए कांटे को अंदर नहीं बाहर निकालना पड़ता है, ऐसे ही मन में पड़ी हुई ग्रंथि को जब तक तुम नकारोगे नहीं, धिक्कारोगे नहीं, अपने आप को फटकारोगे नहीं। एक एक शब्द ध्यान देना भैया। भगवान जानते थे कि इसके मन में है, यदि मैं सुग्रीव के पास रहूंगा तो आपस में टकराव होगा, सुग्रीव राजा के रूप में मुझे अनिष्ट पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा, फिर भगवान राम द्वारा अंगद को युवराज पद आसीन करने की बात सुग्रीव को अखर रही होगी, और वे चाहेंगे किसी प्रकार रास्ते से इस कांटे को दूर करें। देखिएगा, भगवान कहां तलक की बात जानते हैं। मैं आपको गुड़ से गुड़ तत्व की बात बता रहा हूं, वरना तो वो भगवान के आगे कह रहा है प्रभु मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए, लेकिन भगवान कहते हैं तू पढ़ना तो चाहता है, कारण क्या है? 100% शरणागति नहीं है, मन में कहीं ग्रंथि है। और इस अंगद के माध्यम से मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हम सब अपने मन की ग्रंथि को जब तक धिक्कारेंगे नहीं, लताड़ेंगे नहीं, फटकारेंगे नहीं, आएंगी बार बार। क्यों? इन्हें उपजाया हमने है, इनको पानी दिया हमने है, इनको अंदर ग्रंथियों को बढ़ाया हमने है, तो इसे निकालना भी हमें ही पड़ेगा। भगवान राम, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अंगद के भीतर की मनोग्रंथि से पूरी तरह समझ गए थे, मेरे पास रहने के अनुपयुक्त हैं। यदि कोई बढ़िया भवन बनाना चाहे
और उसकी नींव दुर्बल नींव हो। आप सोचिएगा, जिस मकान का बेस ही खराब हो तो वो भवन किसी काम का नहीं होगा। शब्दों में शरणागति तो सभी कहते हैं, हम सब अपने गुरु से जा कहते हैं हम तो आपकी शरण में ही है, आपको पता तो है। हम क्या कहते हैं, आपको पता तो है हम आपकी शरण में हैं। ये बोलने की भी क्या जरूरत है, उन्हें सब वैसे ही पता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, हम अपने बच्चों के अंदर के अच्छे और कुविचार को भी जानते हैं, ऐसे ही गुरु और भगवान बहुत गहराई से जानते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बता के समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मेरा अंतरात्मा कहती है नहीं। ये कैंसर का मन में वो फोड़ा है जो मारे मरता नहीं, और हम लोग बाहर लीपा पोती में लगे हुए हैं। आप बताइए, ये तो राम के सामने हैं। हम तो केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहां तो राम सामने विराजमान है, सीता जी सामने विराजमान है। भगवान राम अंगद के भीतर की मनोग्रंथि से पूरी तरह समझ गए, ये मेरे पास रहने के अनुपयुक्त है, लायक नहीं है। इसीलिए पहला काम भगवान गुरु को सौंपते हैं। किस लिए? आप अपने सत्संग से जीव का अंतःकरण शुद्ध कीजिए। अंतःकरण शुद्ध करने के बाद फिर इसको प्रेम दीक्षा दीजिए। तो मैं तो मिला हुआ ही हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर जल के ऊपर काई हो, जल के ऊपर काई हो और आप नीचे कितना भी झांक कर देखें नजर नहीं आता। जैसे ही जल पे से काई खत्म हो जाती है तो साक्षात्कार होने में देर नहीं लगती। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो वो भवन किसी काम का नहीं जिसकी नींव अच्छी नहीं। अंगद अपनी जिस भक्ति का भवन बनाने जा रहे थे वो कहीं ना कहीं द्वेष की भूमिका थी। इसी को कहा, संत महात्मा कहते हैं, मन में रहती दुनियादारी बगुला सा ध्यान लगाते हैं। मछली पकड़ने की चाह में बगुला हमें लगता है कितना ध्यान लगा रहा है, ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये कुंठा, ये ग्रंथि जन्म लिए हुए है। इसीलिए मैंने कहा, अंगद अपनी जिस भक्ति का भवन बनाने जा रहे थे वहां कहीं ना कहीं द्वेष की भूमिका थी। मन में द्वेष भरा हुआ है, अब परम पद की उम्मीद कर रहे हो। निर्मल, निर्मल का मतलब जानते ही हो, मल रहित। उन्होंने एक बात भगवान राम के सन्मुख कह दी थी जिससे उनके चरित्र की कमी प्रकट हो गई, वो भी समझ लीजिएगा। उन्होंने प्रभु से प्रणाम करते हुए ऐसा कहा, नीची टहल ग्रह के सब करी हूं। बस भगवान ने इसी एक पॉइंट को पकड़ लिया। क्या मतलब? मैं आपके घर की नीची से नीची, नीच से नीच, गंदी से गंदी काम को भी करने के लिए तैयार हूं। प्रभु समझ गए, सेवा में जिसके मन में ऊंच नीच दिखाई दे
वही उसकी सबसे बड़ी कमी है। उसने कहा ना, नीची टहल ग्रह के सब करी हूं, हे राम मैं आपके घर के छोटे छोटे काम, नीच से नीच काम भी करूंगा। इसका मतलब सेवा भी करोगे और उसे नीचा भी बोल रहे हो। ये बातें मैं आपके सामने क्यों खुल के बोल रहा हूं? हमें अपना अंतःकरण देखना चाहिए। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। और ये अब आप लोगों को अपने हृदय के अंदर झांकने के लिए बहुत बड़ा मार्ग मिल गया है अंगद के माध्यम से, कि कोई न कोई ग्रंथि तो हमारे मन में भी भरी हुई है। हम भी धोखा दे रहे हैं भगवान को, हम भी गुरु को धोखा दे रहे हैं। मैं तो समझता हूं आप जैसी पुण्य आत्माओं की सेवा करने का मुझे मौका मिला है, मैं अपने आप को धन्यवाद मानता हूं।